हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैराथन क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का था। यूरोपीय कंपनी का आगमन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, टोटल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और यह आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है, मैराथन क्लासेस। बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ गया है, उसको देखते हुए यह स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और यह आपको एग्ज़ाम से पहले तक पूरा मॉडर्न, ठीक है, जितने और एंसाइंट और मिडेबल तीनों खत्म किया जाएगा मैराथन क्लास के थ्रू। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में ये काम आता है। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है लगभग बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग यहाँ से जो है हम लोग यूरोपियन कंपनी का आगमन जो था स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। और इसमें लगभग आपको 160 जो है 160 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है कि निम्नलिखित सूची में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 दिया गया है 1510 औरंगजेब ने अंग्रेजों को हराया था। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से संबंधित आपको मिलान करना है। तो 1510 में क्या हुआ था, तो 1510 में आपका अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। 1686 में क्या हुआ था, ठीक है, तो 1686 में, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1510 में अल्बुकर्क को गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हराया था। 1580 में स्पेन पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया था और 1503 में पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग कोचिन में स्थापित किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले जो घटना हुआ था वो हुआ था आपका कौन सा, तो हुआ था आपका मार्को पोलो को चीन यात्रा 1254 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा के भारत आगमन पर जहाज़ों के जत्थों में कौन सी जहाज शामिल नहीं है। तो कौन सा जहाज शामिल नहीं है ये बताना है। तो हो जाएगा आपका स्टारडा शामिल नहीं है, बाकी सभी है। ग्रेबियाल है, राफेल है, बोरिया है, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा किया। निम्नलिखित में से किस वर्ष उसका भारत आगमन नहीं हुआ था। तो भारत आगमन जो था वो नहीं हुआ था कब, 1545 में नहीं हुआ था, 1503 में आया था, 1498 में आया था पहली बार, और उसके बाद आया था 1524 में, 1545 में नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बंगाल का प्रथम गवर्नर अंग्रेज कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था अंग्रेज कौन था, तो वो था आपका विलियम हेजेज था, हेजेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार पहुंचने वाला जॉन सरमन मिशन में कौन शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था यह बताना है, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ड विलियम जो था ये शामिल नहीं था। और ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञान बिंदु सर का जो जीएस एकेडमी का जो ये नोट्स है उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा हॉकिंस को वस्तुएं भेंट किया गया। निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल नहीं था ये बताना है। तो क्या क्या शामिल नहीं था, वो क्या था, तो आपका थेम्स नदी का आयुर्वेदिक पानी ये शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल था। जेम्स प्रथम के दरबार में 16 क्षेत्र चित्र थे, लाल बगी, लेंस युक्त चश्मा, ये सब शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्या, तो यहाँ पे जो है व्यक्ति दिया गया है और क्या दिया गया, विशेषताएं, कौन सा व्यक्ति की क्या विशेषताएं थी ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो मिलान हो जाएगा वो है जॉन मिल्डन हॉल जो थे वो भारत आने वाले प्रथम यात्री थे। ठीक है, वास्को डी गामा मसाला मार्गों की खोज किया था। उसके बाद फ्रैंक मार्टिन जो था वो पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था। और तस्मान जो था हॉलैंड का था, वो था आपका तस्मानिया के खोज करता था, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया युद्ध और अंग्रेज सेनापति कौन था उस समय। ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखते हैं हम लोग, बक्सर के युद्ध के समय कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय था हेक्टर मुनरो था। ठीक है, तो उसका हो जाएगा। उसके बाद वांडीवास के युद्ध के समय क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, स्लावली का युद्ध के समय था थॉमस बेस्ट था, और पोर्टोनोवा के युद्ध के समय था सर आयर कूट था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। वांडीवास का युद्ध हुआ था 17 हुआ था आपका
1560 में। उस समय था क्लाइव था, ठीक है। सुलावरी का युद्ध हुआ था आपका ये उस समय जो था थॉमस वेस्ट था। और पोर्टोनोवा का युद्ध के समय सर आर्कोट था सेनापति, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 3-1-2-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्थित चटगांव बंदरगाह पुर्तगाल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था किस नाम से? पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित करना है। उपस्थिति, फैक्ट्री और स्थापना वर्ष बताना है आपको, ठीक है। कौन सा फैक्ट्री कब स्थापना हुआ था ये बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो पुलिकट कब हुआ था? पुलिकट हुआ था आपका 1610 में। सूरत में कब स्थापित हुआ था? तो 1616 में। उसके बाद कोचीन में तो 1603 में, 1663 में। और उसके बाद हो जाएगा आपका मुसलिपट्टनम में कब? तो मुसलिपट्टनम में जो हुआ था वो हुआ था आपका 1605 में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। 3-2-1-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित करना है, ठीक है। कुट भाषा में शहर और संस्थापक कौन सा शहर के कौन सा स्थापना किए थे ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के कौन थे? ली कार्बुजियो, ठीक है। उसके बाद आपका हैदराबाद के मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। बम्बई के थे जेराल्ड आयंगियर। और मद्रास के थे फ्रांसिस डे, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, चंडीगढ़ के ली कार्बुजियो, ठीक है। हैदराबाद के मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और उसके बाद बम्बई के संस्थापक थे जेराल्ड आयंगियर। और मद्रास के थे फ्रांसिस डे, ठीक है। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 2-1-4-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित करना है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी और स्थापना वर्ष बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो बम्बई में कंपनी कब स्थापना हुआ था? तो यह स्थापना होता है आपका कब? तो ये होता है आपका 1533 में, ठीक है। मद्रास में कब होता है? तो मद्रास में होता है 1639 में। सूरत में होता है 1600 कब? तो 1613 में। और मुसलीपट्टनम में 1611 में होता है। फिर से देखते हैं एक बार, बॉम्बे में होता है 1533 में, ठीक है। मद्रास में होता है कब? 1639 में। सूरत में तो सूरत में 1613 में। और मुसलीपट्टनम में 1611 में होता है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। 4-3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित करना है, ठीक है। कूट की सहायता से सही उत्तर का मिलान करना है। तो यूरोपीय कंपनी और प्रथम स्थापित फैक्ट्री को बताना है कब कब हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया है डच। तो डच का स्थापना कब हुआ था? तो डच हुआ था आपका कहाँ पे? हुगली में। इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश हुआ था कहाँ पे? तो यह हुआ था आपका पांडिचेरी में, ठीक है। उसके बाद पुर्तगाल गोवा में। और उसके बाद फ्रेंच जो था तो चिनसूरा में। एक बार फिर से देखते हैं, डच कहाँ? तो डच था हुगली में, ठीक है। इंग्लिश कहाँ? पांडिचेरी में। पुर्तगाल गोवा में। और फ्रेंच चिनसूरा में, ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 3-2-1-4। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना अगर कर लेते हैं तो इतना आपको एग्जाम के लिए इनफ है, ठीक है। और कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह से वीडियो आपको डेली जो है एक मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बिहार असाइनमेंट्स को देखते हुए और एसएससी जीडी का भी एग्जाम जो है एडमिट कार्ड आ गया तो उसको देखते हुए भी है स्टार्ट किया गया मैराथन क्लासेस। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डुप्ले के द्वारा कौन सी अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था? तो यह अवधारणा प्रतिपादित के सहायक संधि के अवधारणा जो था वो प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1991 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल स्थित हुगली में अपनी प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो हुगली में प्रथम कारखाना स्थापित किया था किसके नेतृत्व में? तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित करना है। युद्ध और वर्ष कौन सा युद्ध कब हुआ था ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? तो यहाँ पे आपका पहला है वांडी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध होता है वो होता है आपका 1764 में होता है। वांडीवस का युद्ध होता है कब? तो वांडीवस का युद्ध होता है 1760 में। वेदरा का युद्ध होता है 1759 में। और आम्बूर का युद्ध होता है कब? 1739 में। एक बार फिर से देखते हैं, वेदरा का युद्ध होता है कब? 1759 में। आम्बूर का युद्ध होता है 1749 में। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, ठीक है। और वांडीवस का युद्ध होता है 1760 में। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। 2-1-4-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले घटना कौन सा हुआ था? बार्थोलोम्पो डियाज की भारत यात्रा, सॉरी ये हो जाएगा आम्बूर का युद्ध सबसे पहले हुआ था।
ऑप्शन नंबर, ये जो है मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जो हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बार्थोलोमो डियास की यात्रा हुआ था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कालीकट का मलपाली नाम है, ठीक है। तो कालीकट का मलपाली नाम है कौन सा, तो हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका कोषिकोड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगिरी के किस राजा से मद्रास को फ्रांसिसियो को पट्टे पे प्राप्त हुआ था, तो मद्रास को फ्रांसिसियो को पट्टे पे ले लिया था किस राजा से, तो ले लिया था आपका दारेमेला वेंकटप्पा से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1949 में ब्रिटेन के संसद द्वारा स्थापित कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत बनकर अंग्रेजों के दरबार में कौन पहुंचा था, तो अंग्रेजों के दरबार में पहुंचा था आपका विलियम नॉरिस पहुंचा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूचियों को सुमेलित करना है, यूरोपीय कंपनी और प्रथम गवर्नर कौन थे, ये बताना है आपको, ठीक है। तो पुर्तगालियों का प्रथम जो गवर्नर था वो कौन था, तो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जो था वो था आपका, ठीक है, एफ.डी. अल्मेडा था, ठीक है, एफ.डी. क्या था, अल्मेडा था। केनहीना जो था, केनहीना के कौन था, तो केनहीना का था आपका विनी चाओ था। उसके बाद अंग्रेज का कौन था, तो अंग्रेज का था आपका सर टॉमस रो था, और स्वीडिश का कौन था, तो विलियम यू सेसिल्स था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 4 3 2 1 आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोपीय शतवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, तो यह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत की यात्रा दूसरी बार कब आया था, तो पहली बार आया था 1498 में, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि दूसरी बार कब आया था, तो 1502 में आया था, ठीक है, कब आया था, तो 1502 में आया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा गुजरात के किस व्यापारी की सहायता से 17 मई 1498 को भारत की कालीकट पहुंचा था, तो भारत के कालीकट पहुंचा था किसके सहायता से, अब्दुल मनीद की सहायता से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नीला जल योजना से संबंधित है, तो नीला जल योजना से संबंधित है कौन सा, वो है आपका फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ये संबंधित है आपका फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो थे वो थे आपका पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था, तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था कौन, वो हुआ था आपका अल्मोड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो कालीकट में स्वागत किया था राजा जमोरिन किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूचियों को सुमेलित करना है, समुद्री यात्री और देश, कौन सा समुद्री यात्री कौन सा देश के थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वास्को डी गामा कहाँ के था, तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल के था, ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ के था, तो वास्को डी गामा जो था वो कहाँ के, पुर्तगाल के था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो कहाँ के था, तो स्पेन के था, ठीक है, स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ के था, तो कैप्टन कुक ब्रिटेन के था, और तस्मान कहाँ के था, तो हॉलैंड के था, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ के था, पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के था, स्पेन के था। कैप्टन कुक कहाँ के था, तो ये था आपका ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान था हॉलैंड का, ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था आपका अल्बुकर्क था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। दुर्ग मतलब होता है फैक्ट्री या कंपनी या कोठी, इसको कह सकते हैं, ठीक है, सभी एक ही नाम है। तो हो जाएगा आपका कोचीन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किन यूरोपियन ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो स्थापित किया था आपका पुर्तगालियों ने किया था, सबसे पहले इन्हीं लोग आए थे, पुर्तगाली लोग 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वो कौन था, तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था बंगाल में फैक्ट्री, वो था आपका हुगली में, कहाँ पे, हुगली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी
ठीक है, वर्तमान में पुडुचेरी नाम है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है कि पांडिचेरी कब्जा करने वाले पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो ये सही है, ठीक है। बाकी सभी क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाने वाला कौन था, तो वो था आपका पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। समुद्री यात्री और खोज किया गया, कौन सा समुद्री यात्री क्या खोज किया था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड के खोज कौन किया था, तो न्यूजीलैंड का खोज किया था तस्मान हॉलैंड। ब्राजील का खोज किया था, तो ब्राजील का खोज किया था अल्वारेस कैबाल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के खोज किया था कैप्टन कुक, और तस्मानिया का खोज किया था आपका तस्मान हॉलैंड किया था, ठीक है। न्यूजीलैंड के तस्मान हॉलैंड, ब्राजील के अल्वारेस कैबाल, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कुक खोज किया था, और तस्मानिया के तस्मान हॉलैंड खोज किया था। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, 2 1 4 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार, ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों के आरंभ किया था, तो आरंभ किया था किन लोगों को, डच को आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक है, तो वो बताना है आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। डच और पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सफलता का राज था वो था आपका, पहला ऑप्शन दिया गया है वो है कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना की कमी था, तो ये सही है। दूसरा है कि भारत कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। तीसरा है कि भारतीय सैनिक ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें, ठीक है, अच्छा से वेतना नहीं सका, ठीक है, वेतन देने में अपने लगा सकते थे, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तीनों कथन जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। तो पहला अधिकार किसे प्राप्त हुआ था, तो लिवेंट कंपनी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो भारत में जो बादशाह था उस समय कौन था, तो था आपका अकबर था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय बादशाह कौन था भारत का, तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो कारखाना स्थापित किया था जहांगीर के समय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था कहाँ पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री जो था वो स्थापित किया गया था कहाँ पे, सूरत में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 1611 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो स्वाली के स्थान पर हराया था कहाँ पे, थॉमस बेस्ट ने हराया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिला था। तो अनुमति मिला था कहाँ पे, सूरत में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो था वो कहाँ पे, सूरत में था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किसने लिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो लिया था आपका पुर्तगालियों से लिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया था। तो निष्कासित किया गया था आपका सर जॉन चाइल्ड को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन जो कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कौन सा
युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त होता है हुआ है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो कौन सा संधि के तहत, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एला शापल संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, किसके साथ समाप्त हुआ था, तो देख लेते हैं हम लोग। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था आपका एला चौपल संधि के साथ अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका पेरिस के संधि के साथ समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, ब्रिटिश की हार हो गई थी। और प्रथम मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था आपका किसके तहत, ठीक है, सॉरी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो अनिर्णायक संधि हुआ था। और प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें जो है ब्रिटिश की हार हो गया था। ठीक है, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, 4 1 3 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ किया था, तो आरंभ किया था कौन, डुप्ले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर से कहाँ लगाया था, तो लगाया था आपका सूरत में लगाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुआ था कब, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है आपका काल्बर्ट को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वांडीवास युद्ध 1760 के नेतृत्व किस फ्रांसीसी गवर्नर के द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था आपका काउंटर द लाली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बंगाल स्थित किस बंदरगाह को अंग्रेजों ने समुद्री डकैती हेतु प्रयोग में लिया था, तो यह प्रयोग में लिया था किसको, वो लिया था आपका हुगली को लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था कब, तो समय समय पर प्रवेश किया था वो किया था आपका सबसे पहले जो था वो कौन किया था, तो सबसे पहले प्रवेश किया था आपका पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद कौन किया था, डच किया था। उसके बाद किया था आपका कौन, अंग्रेज। उसके बाद क्या था, फ्रांसीसी। ठीक है, सबसे पहले कौन था, तो आपको सजाना है कि सबसे पहले व्यापारिक क्रम में भारत आया था कौन, पुर्तगाली पहले, उसके बाद डच था, उसके बाद था अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी था, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी था। ठीक है, उसके बाद स्वीडिश था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है वो है आपका कि पांडिचेरी। ठीक है, सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित करता कि पांडिचेरी किसके तो ये हुआ था आपका पांडिचेरी जो था वो फ्रेंच के द्वारा था। ठीक है, अपने फ्रेंच के द्वारा जो था वो अधिकार किया गया था। गोवा किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, ट्रैवनकोर जो था वो डेनिस के द्वारा, और मद्रास जो था वो डच के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पे यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां पे प्राप्त हुआ था, तो हुआ था आपका बिहार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्ण भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो सबसे अंत में आया था कौन, तो फ्रांसीसी आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे कहाँ पे, उपभोक्त सभी में। ठीक है, नागपट्टनम, चिरसुरा, मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी जगहों पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि औषधियों वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो पहले औद्योगिक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था आपका 1563 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया आपका कौन सा बंदरगाह पे कब कब्जा हुआ था, वर्ष और विशेष कार्य यह बताना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1611 में क्या हुआ था, तो ठीक है, तो 1611 में हुआ था क्या, तो 1611 में हुआ था आपका मछलीपट्टनम कोठी का स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद था 1628 में हारमुज बंदरगाह पर कब्जा हुआ था। उसके बाद 1717 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने व्यापारिक मैग्ना काटा, और 1580 में पुर्तगालों ने स्पेन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित करना है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और स्थापना वर्ष। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1602 में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 में। ये सभी जो है सामने सामने क्या है तो सही है। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय कौन सा कंपनी का कहाँ मुख्यालय था ये बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ था तो इसका मुख्यालय था गोवा में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था कलकत्ता में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था नेकपट्टनम में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ये जो मुख्यालय था वो कहाँ था, पांडिचेरी में था। यानी कि सब सामने सामने वाला क्या है तो सही है। ठीक है, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत आगमन हुआ था। तो मध्यकाल में भारत आगमन हुआ था ये बताना है आपका, कब कब हुआ था। तो मध्यकाल में जो भारत आगमन हुआ था वो हुआ था आपका उपयुक्त सभी का पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्लैंडर्स, फ्रेंच, स्वीडिश ये सभी का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली जो था वो कौन था, अल्फांसो द अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था आपका कौन, वारन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। तो व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था कौन, तो पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत में जो था वो उतरा था कालीकट उतरा था, कालीकट बंदरगाह पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था वो कौन था। तो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट करने वाला जो अंग्रेज था वो कौन था, तो वो था आपका सर टॉमस रो था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गोवा दमन और दीव उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा। तो यह जो है उपनिवेशीकरण किया गया था किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। तो यह छीन लिया था आपका बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुआ था। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्ति हुआ था वो हुआ था आपका पेरिस के संधि के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था। तो पुर्तगाली व्यापारी कंपनी का भारत आने का सर्वप्रथम जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका काली मिर्च व अन्य मसालों का व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था। तो स्वागत किया था किसने, तो वो किया था आपका कालीकट के जो राजा थे जमेरिन, वो स्वागत किया था इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। तो यह फरमान जारी किया था कौन, वो किया था आपका फारूक हुसैन ने फरमान जारी किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने किया था। तो वो किया था आपका बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने संधि किया था बेसिन की संधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक कला का विकास किसके आगमन के फलस्वरूप हुआ था। तो गोथिक कला का जो विकास हुआ था वो विकास हुआ था आपका पुर्तगाल के आगमन के बाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था आपका कैप्टन हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी की प्रदान किया था वो कौन था। तो दीवानी प्रदान किया था वो था आपका शाह आलम द्वितीय जो था वो दीवानी प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है। तो भारत का बड़ा नगर जो है वो आपका मुंबई है जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का प्रचलन श्रेय किसे जाता है। तो तंबाकू का प्रचलन जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में भारत लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अंबर का युद्ध, प्लासी युद्ध, पौंडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में
मुद्रण मशीन की स्थापना किसने किया था? तो मुद्रण मशीन की जो स्थापना किया था वो क्या था? पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी के कारखाने होते थे कैसे? तो यूरोपीय कंपनी के जो कारखाने होते थे वो केवल भंडार गृह होते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेशी गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पे भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिला लिया था? तो भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में कब मिलाया था? तो ये मिलाया था आपका 1961 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों के पहले फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित किया था किसके द्वारा? तो किया गया था आपका पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है आपका डचों को जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने का कौन सा सफल रहा? तो डचों ने को भारतीय व्यापार से अलग करने का जो सफल रहा था वो रहा था आपका अंग्रेज रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसे अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? कौन सा युद्ध था? तो वो था आपका वेदरा का युद्ध 1759 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिकरी और आगरा पहुंचने वाले पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सिकरी और आगरा पहुंचने वाले पहला अंग्रेज था आपका रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था मर्चेंट एडवेंचर, ठीक है, साहसिक व्यापारी के नाम से जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार जो था वो अधिकार दिया था? तो दिया था कौन? तो दिया था आपका रानी एलिजाबेथ ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस स्मिथ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वो आया था आपका हेक्टर नामक जहाज से आया था भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो अजमेर पहुंचा था सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, इंटरलोपर्स क्या था? लोपर्स थे क्या? तो इंटरलोपर्स जो थे और अनाधिकृत व्यापारी के रूप में समुद्री लुटेरे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम से सुनहला फरमान जारी किया और 500 पैगोडा, ठीक है, 500 पैगोडा वार्षिक कर एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह का स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दिया था? वो कौन था? तो वो था आपका अब्दुल्ला कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ के एक किलाबंदी कोठी बनवाया था? तो कौन था वो बनवाया था? तो वो बनवाया था आपका चंद्रगिरी के राजा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिपुर, ठीक है, हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियों का कब स्थापित करवाया था? तो यह स्थापित करवाया था आपका 1633 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान द्वारा जारी आदेश कब प्राप्त हुआ जिसे कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार विशेषाधिकार मिला था? तो कब मिला था? तो मिला था आपका 1651 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ा करके 3.5%, ठीक है, 3.5% से लेकर के 5% कर दिया था? तो किसने किया था? तो किया था आपका औरंगजेब ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो बाहर किया था कौन? औरंगजेब बाहर किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों को सुतानती, कालीकट और गोविंदपुरा नामक 3 गांव को जमींदार खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो बंगाल का जो मुगल सूबेदार था वो था आपका अजीज उस शान था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने सुल्तानती कालीकट या गोविंदपुरा की जमींदारी कितने में खरीदा था? तो वो खरीदा था कितने में? ठीक है, तो 1200 रुपये में खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव में मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो कलकत्ता शहर जो बना था वो सुल्तानती कालीकट और गोविंदपुरा को मिलाकर के कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? तो बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया गया था किसके द्वारा? तो क्या था आपका? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जागीर के समय भारत नहीं आया था? तो अंग्रेज जो था, कौन सा अंग्रेज जागीर के समय भारत नहीं आया था? तो था आपका रॉल्फिन जो था वो अकबर के समय आया था। किसके समय में? तो अकबर के समय में ही आया था। ठीक है, जागीर के समय नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची वाला सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है, अंग्रेजी यात्री और मुगल बादशाह दिया गया है। कौन सा अंग्रेजी यात्री किस समय आया था ये बताना है आपको। ठीक है, तो यह आया था आपका पहले आपके जॉन मिल्डन हॉल जो था ये आया था आपका अकबर के समय में। विलियम हॉकिंस आया था जागीर के समय में। सर जॉन सरमैन जो था जॉन सरमैन ये आया था फर्रुखसियर के समय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह कुश्ती या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका शाइस्ता खान ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है सूचीबद्ध सूचितों को सम्मिलित करना है। ठीक है, सूचीबद्ध और सूचितों को क्या करना है? तो सम्मिलित करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है कि फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। फोर्ट गोलकिंडा कहाँ पे? तो पुलिकट में। फोर्ट गुस्तावुस कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका चिलसुरा में। और फोर्ट लुई कहाँ पे? तो पांडिचेरी में। यानी कि सब सामने सामने वाला क्या है? तो सही है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, फ्रांसिसियो को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था? तो फ्रांसिसियो को चंद्रनगर जो बस्ती भेंट किया था वो क्या था आपका? शाइस्ता खान ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान किया था? तो नवाब की पदवी प्रदान किया था आपका डुप्ले ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डुप्ले से संबंध में क्या सही है ये बताना है। तो डुप्ले के संबंध में जो है वो पहला कथन दिया गया है वो है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य का नींव रखा था। तो ये सही है। दूसरा है कि उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्ति करवाया था। ये भी सही है। तीसरा है कि उसने पहली बार में हथकंडे प्रयोग किए जो भारत में जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बना। ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन क्या है? तो सही है। उपरोक्त सभी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि फ्रांसिसियो के पतन का कारण क्या था? तो फ्रांसिसियो का जो पतन का कारण था वो था आपका अंग्रेजों को नौसैनिक शिष्टता और भारत के बाहर अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिबद्धता। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कि फ्रांसीसी सरकार ने समर्थन का अभाव था। ये भी सही है। तीसरा कि फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीस युद्ध का विस्तार नहीं था? तो वो नहीं था कौन सा? वो था आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 53। ठीक है, 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो समाप्त हुआ था आपका एला सापल संधि के साथ समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गोडहू के संधि या पांडिचेरी की संधि कौन सा युद्ध समाप्त हुआ है? तो यह समाप्त हुआ था आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है गोडहू के संधि या पांडिचेरी के संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वाणिवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयरकुट ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ था आपका पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ये किसने किया था? डुप्ले ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी को सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण थे? तो वो जो कारण थे वो थे आपका कौन सा कारण थे?
पहला कारण था कि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे, तो ये सही है। दूसरा है कि विजयनगर राज्य में 16वीं सदी के अंत उखाड़ फेंका था, ये भी सही है। तीसरा है कि दक्षिण में अनेक छोटे छोटे कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी का संस्थापक कौन था। तो पांडिचेरी का जो संस्थापक था वो था फ्रांसिस मार्टिन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बूर का युद्ध कब हुआ था। तो अम्बूर का युद्ध हुआ था आपका कब, 1749 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूची को सुमिलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम का, यहाँ पे कौन सा संधि जो है कब समाप्त हुआ था, कौन सा युद्ध के तहत, ये आपको जो है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त होता है। तो पांडिचेरी के, ठीक है, ये होता है आपका पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त होता है, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो समाप्त होता है वो होता है आपका एला सापल संधि के तहत। वार्निवस का युद्ध पेरिस के संधि के तहत, और बक्सर का युद्ध इलाहाबाद के संधि के तहत समाप्त होता है, ठीक है। 131 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 132 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध से संबंधित था। संबंधित आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह के जहांगीर ने 400 मनसब किसे प्रदान किया था। तो 400 मनसब प्रदान किया था आपका हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1665 में चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराया पर बंबई क्षेत्र को अंग्रेजी कंपनी को दे दिया था। तो ये दे दिया था आपका 10 पाउंड वार्षिक किराए पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बंबई का संस्थापक कौन है। तो बंबई का संस्थापक है गोरार्ड एंगियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना अगला है कि विचार करना है, ठीक है। विचार करना कौन सा सही है कि डेनिस 1620 में ट्रावनकोर में तथा 1676 में संगमपोर में अर्थात अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। तो यह दोनों कथन क्या है, दोनों कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है, उसके जहाजों में जत्थे हेक्टर नामक जहाज से शामिल था। तो यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो अधोलिखित में सुमेलित नहीं है वो आपका पेरिस की संधि के तहत ये जो था ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में जहाज निर्माण प्रक्रिया शुरुआत निम्नलिखित में से किस कंपनी ने के आने से हुआ था। तो जहाज निर्माण शुरू होने की प्रक्रिया जो था वो कौन सा कंपनी के आने पे शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था आपका पुर्तगालियों को आने के बाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विचार कीजिए कि यात्रियों के आने के क्रम को कालाक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। पहले कौन आया था, तो पहला आया था पुर्तगाली, उसके बाद कौन आया था, तो उसके बाद आया था डच या डेनिस आया था, ठीक है। उसके बाद आया था अंग्रेज, उसके बाद आया था फ्रांसीसी आया था, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 5, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री सूरत में 1608 में स्थापित हुआ। इस एक कंपनी का कब मान्यता प्रदान हुआ था। तो स्थापना हुआ था 1608 में, लेकिन मान्यता कब प्रदान हुआ था, तो मान्यता प्राप्त हुआ था कब, 1612 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कौन था। तो प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री था आपका सूरत का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में किस यूरोपीय कंपनी ने 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। तो काम किया था, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1453 में किसने एशिया माइनर को जीतकर कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तो एशिया माइनर को जीत करके कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया था कौन, तो क्या था आपका तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परवर्ती 17वीं सदी एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका जो था प्रभुत्व था। तो वो प्रभुत्व था आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद जो बनी कंपनी का उसका विलय जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1701 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। तो पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था कौन सा स्थान, तो मछलीपट्टनम जो था ये नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत में निर्यात करती थी। तो करता था सूती कपड़ा, नील का और कच्चा रेशा का। 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीतकर हरमुज खो दिया था कब? तो गोवा जीतकर हरमुज खो दिया था कब? तो ये किया था आपका 1510 में गोवा जीतकर 1622 में हरमुज को खो दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मध्यंतरण में रुचि लिया था? तो ये रुचि लिया था आपका, ठीक है, भीमजी पोरक ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था? तो निवेश शब्द का प्रयोग किया था भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए और उनके, ठीक है, बुलियन आयात के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेज को वापस लौटा दिया था? तो मद्रास अंग्रेज को वापस लौटा दिया था कौन सा संधि के द्वारा? तो ये लासापन संधि के द्वारा 1749 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टगांडो कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका हुगली को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत में किन भागों में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय था? तो सक्रिय था कब? वो था आपका बंगाल और असम के समय, असम के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी में भारत और जावा के बीच व्यापार प्रभुत्व कब किसने किया था? तो भारत और जावा के बीच जो था व्यापार प्रभुत्व था किसके द्वारा? तो किया गया था आपका डचों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था? तो सेंट थोमे का जो युद्ध हुआ था 1748 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सेंट थोमे का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो सेंट थोमे का जो युद्ध लड़ा गया था वो जो फ्रांसीसी और ठीक है अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नहीं सुमेलित है? ठीक है, तो नहीं सुमेलित है कौन सा युद्ध? तो है आपका बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध हुआ, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। ठीक है, मॉर्निवास युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था, ये भी सही है। चिलियावाला का युद्ध डलहौजियों के विरुद्ध हुआ था, ये भी सही है। आम्बूर का युद्ध, ठीक है, चांद साहब विरुद्ध, ठीक है, मरकी काशियों के बीच हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चौल का युद्ध कब हुआ था? तो चौल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1508 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 15वीं और 16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइलैंड कहाँ अवस्थित है? तो स्पाइस आइलैंड जो है अवस्थित है आपका कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मसालों का द्वीप जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता को कब घोषित किया था? तो कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था कब? वो किया था 1700 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सृष्टि को सम्मिलित करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्रांसिस से मद्रास के संस्थापक थे, जॉब चर्नॉक कलकत्ता के संस्थापक थे और गोरार्ड लाइंगर जो थे वो बम्बई के संस्थापक थे। ये सभी का है तो सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3, ठीक है, सभी सामने वाला सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो केवल पहला जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है तो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां किस नगर को घेरा था? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध जो था शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो वो घेरा था आपका हुगली को घेरा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में डच लोग ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच लोग ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो किया था आपका गुजरात और बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष डिडिगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया गया था? तो डिडिगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया गया था कब? 1755 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 169 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षक ने कासिम बाजार नगर में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी का उत्पादन किया था? तो उत्पादन किया था आपका डचों ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।